ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे बने हैं यहाँ पे ये हमारे पोहे। देखने में ज़रूर ये आपको सिंपल लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन खाने में इसमें एक अलग सा ही टेस्ट है, क्योंकि इसे हमने बनाया ही है बिल्कुल अलग तरीके से, जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई। इसमें डालूंगी 2 बड़ी कड़छी रिफाइंड तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे मटर के दाने। तो ये 250 ग्राम यहाँ पे मैंने मटर के दाने लिए हैं। कटोरी से मेज़र करेंगे तो ये 1.5 से 2 कटोरी मटर के दाने हैं। इसी के साथ इसमें डालूंगी 250 ग्राम बारीक कटी हुई हरी लहसुन। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, इसका पूरा प्रोसेस ही अलग है। आपने हमेशा प्याज टमाटर में पोहे बनाए होंगे, लेकिन हरी लहसुन में पोहे कभी नहीं बनाए होंगे। ये है लसूनी पोहे। आपने लसूनी आलू, लसूनी पालक तो कई बार खाई होगी। एक बार ये लसूनी पोहे खा के देखो, आप इसका स्वाद नहीं भूल पाओगे। अब इसमें मैंने डाला 2 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च। दोस्तों 10 से 15 मैंने हरी मिर्च ली, जिसे मैंने कूट लिया है। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक काट के भी इसे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इन्हें तब तक पकाया जब तक कि इसका मॉइस्चर खत्म नहीं हो गया। आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब मटर और लहसुन का पानी सूख जाए, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 5 बिल्कुल बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया। तो इसे यहाँ पे ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। नमक स्वाद के अनुसार, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाने हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पे जिस चम्मच से हम राइस खाते हैं ना, वो चम्मच यूज़ करा है मसाले डालने के लिए। इसे अच्छे से मिला लूँगी। धनिया पाउडर यहाँ पे नहीं डलेगा। मसाले बिल्कुल बेसिक है, लेकिन दोस्तों टेस्ट बहुत ही गजब का है। साथ ही डाल दूंगी 2 तेज पत्ते और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये जो मसाला है ये अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं कर देता। जो हमने तेल डाला है वो अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आ जाना चाहिए। तब तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे मैंने मसाले को अच्छे से भूना है। आप देख सकते हैं सारा जो हमने तेल डाला था वो अब सरफेस पे आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पोहे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पोहे लिए, जिसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धोया और इसे छान के स्ट्रेनर पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से खिल जाए। हमने यहाँ पे पोहों को भिगा के नहीं रखा है, सिर्फ आपने इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धोना है और फिर स्ट्रेनर में डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि एक एक दाना इसका खिल जाए। फ्लेम लो है। थोड़े से पोहे पहले मैंने डाले हैं, इसे मिक्स करूंगी। एक साथ अगर हम सारे पोहे डालेंगे तो मसाले अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगे। अब ये बचे हुए पोहे भी मैंने डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिला लूंगी और फ्लेम मैंने लो रखी है। ये देखिए पोहे में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि पोहे में मसाले अंदर तक चले जाएं। 5 मिनट तक पोहे को मैंने लो फ्लेम पे रखा था। अब फ्लेम को मैंने ऑफ किया है और इसे कर रही हूँ सर्व। दोस्तों इसमें हम हरा धनिया नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली हरी लहसुन का फ्लेवर चाहिए। अगर आप यहाँ पे हरा धनिया यूज़ करोगे तो फिर लहसुन का फ्लेवर कम हो जाएगा और पोहे में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो बस दोस्तों इसके ऊपर मैंने स्क्वीज़ किया है आधा नींबू का रस और इसे सर्व किया है। दोस्तों खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मसाले बिल्कुल बेसिक है, बनाना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।